स्मृति कण प्राक पुष्पांजलि। जगत्रियंता जगदीश्वर संसार को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए समय समय पर अपनी विभूतियों से यहाँ अवतरित होते रहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसी प्रतिज्ञा जो है उसकी गीता में। ऐसी ईश्वरीय महाविभूतियों का नितांत अभाव तो संसार के शायद ही किसी देश में हो, पर भारत माता की कोख इनके लिए विशेष उर्वरा रही है। आज के इस भौतिकवादी घोर कलयुग में भी अपनी ही पीढ़ी के सामने श्री रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, अरविंद घोष आदि अनेक ज्वालायमान रत्न अपनी छटाएं दिखा चुके हैं। भगवान की ऐसी परम विभूति, ऐसे ही परम उच्च कोटि के संत परमहंस श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जी थे। श्री महाराज जी का पार्थिव शरीर इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुआ, कुल कितने दिनों तक उन्होंने इस शरीर को संसार में रखा, ये तो सब अनुमान के ही विषय हैं। श्री महाराज जी वैसे तो अपने आप को छिपाए ही रखते थे, फिर भी कभी कभी एक आध बार भाग्यशालियों ने उनके शरीर परिवर्तन आदि ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे उनके भक्तों को ऐसा विश्वास है कि जिस शरीर में वे संसार के सामने इन 30-40 वर्षों में आए, वह उनका जन्म का शरीर नहीं था। उसमें तो उन्होंने कुछ समय तक लीला दिखाने के लिए प्रवेश किया था। वे क्या थे, वे तो वे ही जाने। हाँ, पर इतना अवश्य है कि उनकी भाषा में ब्रज भाषा की झलक दिख पड़ती थी। एक आध बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा भी था कि हमारा शरीर मथुरा जिले का है। इसके आगे ना तो कभी किसी ने पूछा ही और ना ही किसी ने बतलाया ही। तो जिन दिनों के संस्मरण यहाँ दिए जा रहे हैं, उन दिनों में श्री महाराज जी ने अपनी लीला भूमि दिल्ली और उसके आसपास के कुछ जिलों को बनाया। श्री महाराज जी कभी कभी कहीं कहीं विचरते हुए अपने परमानंद प्रसाद को लुटाया करते थे। इन्हीं दिनों रेवाड़ी के राव बलवीर सिंह जी, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सुप्रसिद्ध सेनानी राव तुलाराम जी के पौत्र थे, उनको श्री महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए। इस समय राव बलवीर सिंह जी का जीवन कोई बड़ी श्रेष्ठता लिए हुए नहीं था। जो बातें सामान्य रूप से बड़े बड़े रईसों जागीरदारों में दिखाई देती हैं, वही बातें उन दिनों उनके जीवन में थी। किंतु किसी जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप राव साहब श्री महाराज जी की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने उनको अपने गांव चलने का आग्रह किया। श्री महाराज जी बस्ती से दूर रहना पसंद करते थे, किंतु राव साहब जी का प्रेम देखकर उनके साथ उनके गांव रामपुरा पधारे और वहां 1-2 दिन ठहरे भी। बस यह प्रथम दर्शन का आकर्षण शनय शनय भक्ति में बदला, भक्ति बदली समर्पण में, और फिर इसी समर्पण भाव के फलस्वरूप रामपुरा से कुछ ही फलांग की दूरी पर पश्चिम की ओर श्री भगवत भक्ति आश्रम की स्थापना हुई। अनेक भाग्यशाली लोग इस आश्रम पर आए और श्री महाराज जी के दर्शन और सत्संग से अपने जीवन को सफल बनाया। श्री महाराज जी ने आश्रम में भगवत भक्ति की और दिव्य आनंद की ऐसी गंगा प्रवाहित की कि कृष्ण अवतार की आनंदमयी स्मृतियां साकार हो उठी। हर समय सत्संग, कीर्तन, नृत्य, गीत, मस्ती, आनंद का वातावरण। पृथ्वी पर स्वर्ग का साम्राज्य। सांप बिच्छू का, चोर डकैत का, जरा मृत्यु का कोई भी भय नहीं। जिधर देखो, जहां देखो, बस आनंद ही आनंद, शुद्ध निश्चल पवित्र आनंद। और इस खेल ही खेल में आनंद की वर्षा के साथ ही साथ श्री महाराज जी ने समाज के सामने ऐसे आदर्श स्थापित किए जो भविष्य के लिए दिशा बोध दे रहे थे। उन्होंने निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों की परंपरा स्थापित कर दी। उन्होंने गौ रक्षा तथा गौ संवर्धन के आदर्श प्रस्तुत किए, जिनसे महात्मा गांधी तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रेरणा पा सके। उन्होंने बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने का
जलाशय बनवाने का तथा निःशुल्क औषध वितरण का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू समाज में जाति पाति की तथा छुआछूत की कुरीतियों को निकालने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों के लिए वैदिक तथा लौकिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने गायत्री मंत्र को हिंदू मात्र का मंत्र घोषित कर दिया और प्रचारित किया। उन्होंने धनी निर्धन सभी के लिए शारीरिक परिश्रम का आदर्श स्थापित किया। समाज की तरुणाई में वीरता का संचार करने के लिए शस्त्र शिक्षा, अश्वारोहण तथा सैनिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा उन्होंने लड़के लड़कियों में समान रूप से दी। और ये सभी कार्य उन्होंने केवल भाषणों द्वारा ही नहीं अपितु कृति के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किए। इनमें से प्रत्येक को आश्रम के माध्यम से क्रियात्मक रूप में दिखाकर समाज के सामने रखा। जैसा आश्रम रेवाड़ी में बना वैसा ही एक आश्रम जींद में भी बना। अन्य कुछ स्थानों पर भी छोटे छोटे आश्रम श्री महाराज जी की कृपा से पालम, नरेला आदि स्थानों पर बने और उन सभी में उसी आनंद की वर्षा तथा साथ ही साथ श्री महाराज जी ने सामाजिक दिशा बोध देने की चेष्टा भी की। समय ने पलटा खाया। एक दिन वह सब सुख, वह सारा आनंद हमसे छिन गया। श्री महाराज जी हमें छोड़कर चले गए। हिमालय पर्वत के शिमला स्थित जाखू शिखर पर श्री महाराज जी ने संवत 1993 की श्रावण कृष्णा पंचमी को अपना शरीर छोड़ दिया। अंग्रेजी के हिसाब से उस दिन 8 जुलाई 1936 थी, पर उन दिनों की मधुर स्मृति बनी रही। अब तो बीते दिनों का चिंतन करके ही हम लोग सुखी हो लेते हैं। कभी कभी अपने अनुभव एक दूसरे को सुना कर आनंद ले लिया करते थे। कुछ सज्जनों ने अपनी इन्हीं स्मृतियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करवा दिया, पर इस प्रकार के कुछ ही महानुभाव के अनुभव सामने आ पाए। शेष अधिकांश तो संकोचवश या प्रमादवश या साधनों के अभाववश मन में ही पड़े रह गए। अतः कुछ लोगों को यह प्रेरणा हुई कि जितने भी श्री महाराज जी के संपर्की अब पृथ्वी पर रह गए हैं, उनसे मिलकर उनकी स्मृतियों का संकलन कर लिया जाए। उसी प्रेरणा का परिणाम प्रस्तुत ग्रंथ है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सभी संस्मरण इस पुस्तक में आ गए, पर प्रयास अवश्य से अधिक बंधुओं से मिलने का किया गया। बाधाएं तो बहुत थी। कुछ भक्तों के पास ही पहुंच चुके हैं, कुछ से संपर्क नहीं किया जा सका और कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने अनुभवों को गूंगे के गुड़ जैसा बनाए रखना ही पसंद किया। फिर भी जो कुछ मिल सका वह आपके सामने है। घटनाएं काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और मानव स्मृति भी बड़ी दुर्बल होती है। कभी कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति मानव कल्पना भी कर लिया करती है। कहीं कहीं घटनाओं को विभिन्न वर्णन भी मिल सकता है और त्रुटि भी हो सकने की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे हमने प्रयत्न यही किया है कि पुस्तक में वर्णित सभी घटनाएं सर्वथा त्रुटि मुक्त हों। इस लक्ष्य में पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने के पश्चात रेवाड़ी तथा जींद दोनों ही आश्रमों में जाकर सर्वश्री भूमानंद जी, नवल किशोर जी, वंशीधर जी, सीताराम जी, सेवानंद जी, शंकरानंद जी, राम जी, राघवानंद जी, रामेश्वर नंदन जी इत्यादि अनेक महानुभावों को ये संस्मरण सुनाकर इनकी सत्यता की पुष्टि कर ली गई। इतने पे भी हो सकता है कोई भूल रह गई हो। सारा दोष संलग्न कर्ता का मानते हुए प्रेमी भक्त श्री महाराज जी के लीला अमृत का पान करें। यदि भक्तजन अब तक के अलिखित अनुभव भी लिख कर भेज सके तो इस पुस्तक में आई हुई भूलों की ओर संकेत कर सके तो भविष्य में उनका लाभ सबको मिल सकता है। एक और बात, प्रस्तुत संस्मरणों में अनेक घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिन पर कुछ पाठकों को
सहसा विश्वास ना भी आए। जो सज्जन श्री महाराज जी के संपर्क में रह चुके हैं उनके साथ यह समस्या नहीं भी बनेगी, पर सर्वथा जो नवीन हैं उनके सामने यह कठिनाई आ सकती है। हम तो केवल उन्हें विश्वास ही दिला सकते हैं, वे इसमें अविश्वास ना करें। ये सब घटनाएं पूर्णतः सत्य हैं। आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इन्हें पढ़ें। भगवान और भगवान के अंशभूत संत महात्मा सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। इन घटनाओं के साथ साथ स्वयं भी ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों में लग जाना ही कल्याण का मार्ग है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। संसार के अन्य भोग, विहार, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो अन्य जन्मों में भी चला ही करते हैं। बस ईश्वर प्राप्ति के साधन हम मानव जीवन में ही जुटा सकते हैं, अतः हमें उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। इन संस्मरणों से प्रेरणा लेकर हम उस ओर बढ़े चलें। ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य इतिहास लिखना नहीं रहा है। हमारा लक्ष्य तो पाठक वृंद को भगवान के परमानंद अवतार के उस लीलामृत का आस्वादन कराना रहा है जो प्राय आधी शताब्दी पूर्व हरियाणा की भूमि पर बहा बहा डोल रहा था। भगवान की लीलाओं का स्मरण, चिंतन, पठन पाठन सब कुछ कल्याणकारी होता है। इसलिए हमें जिस किसी को भी कुछ कण उस लीलामृत का प्राप्त हुआ है उसे हमने सादर हाथ पसार कर लिया है। अब वही आपके हाथों में है। उसके आस्वादन के मार्ग में हम अब और अधिक देर बाधक नहीं बनना चाहते। विनीत संपादक। धन्यवाद।